सभी को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और माता लक्ष्मी भी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी और इस दिन इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर बाबा की पूजा का विशेष प्रावधान है। इस दिन कुबेर बाबा की पूजा को अच्छे से करके पूरे साल भर के लिए लक्ष्मी माँ की कृपा को पाया जा सकता है। इस दिन आपको शाम को 13 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। ये दीपक प्रज्वलित करके आप अपने जीवन को प्रकाशवान करेंगे। धन धान, सुख संपत्ति, यश, वैभव सब कुछ आपको मिलेगा और साथ ही आप पर लक्ष्मी जी की कृपा भी बरसेगी। तो प्रथम दीपक आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर बाबा के नाम से अपने घर के पूजा स्थान पे जलाना है और यह प्रथम दीपक जलाकर आप अपने घर में गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर बाबा को आह्वानित करेंगे। यह प्रथम अरदास का दिया है और उनसे पूरे साल भर सुख समृद्धि और अच्छे से जाए इसकी प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आप दूसरा दिया अपने घर के ईशान कोण में जलाएंगे। ईशान कोण घर का उत्तर पूर्व का कोना होता है। इसके बाद आप तीसरा दिया चित्रकूट जी के नाम से जलाएंगे। इसे आप अपने रूम में जला सकते हैं। उसके बाद चौथा दिया आप किसी गरीब के घर जलाएंगे। ये दिया आप दिवाली तक जब भी आपको टाइम मिले तब आप जला दें। किसी गरीब के घर आप जाएंगे, उसके इस्तेमाल की चीज़ें, थोड़ी मिठाई, कपड़े, पटाखे लेके जाएंगे और थोड़ा धन भी उसे देंगे। इस तरह से आप करके किसी गरीब की दिवाली मनवाएंगे, यानी उसके घर में प्रकाश करेंगे। इस तरह से किसी गरीब के घर में दिवाली मनाकर आप लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करेंगे और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। इसके बाद आप पांचवा दिया तुलसी जी पर जलाएंगे। फिर छठा दिया आप अपने घर में जहाँ से पानी आता हो, नल के पास या बोरिंग के पास, या कोई पानी भर के किसी चीज़ में रखा जाता हो, या आप एक्वागार्ड पे भी जला सकते हैं। इसके बाद सातवां दिया किसी गौशाला में जाकर जलाएंगे। ये दिया आप किसी गौशाला में, ये दिया भी आप जब आपको सुविधा हो उस टाइम आप जला सकते हैं। गौशाला में दीपक जलाएं और साथ में गाय के लिए थोड़ा हरा चारा और कुछ खील भी लेके जाएं और उन्हें खिलाएं। फिर आठवां दिया आप अपने ब्रह्म स्थान यानी अपने घर के आंगन में प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद नवा दिया आप अपने घर की छत पर जलाएंगे। फिर 10वां दिया, ये दिया आप अपने घर की जो दक्षिण की दीवार है, जहां आपके घर के पूर्वजों के चित्र लगे हों, वहां पर उनकी तस्वीर के सामने ये दिया जला देंगे। फिर इसके बाद आया 11वां दिया। यह 11वां दिया आप अपने घर की तिजोरी के पास जलाएंगे और अपनी तिजोरी को थोड़ा देर खुला छोड़कर वहाँ थोड़ी सी धूप बत्ती भी दिखा देंगे और ओम और जय माता लक्ष्मी की, जय माता लक्ष्मी की अब मन ही मन श्रद्धा भक्ति से अरदास लगाएंगे। उसके बाद 12वां दिया, ये दिया आपको अपने घर की रसोई में जलाना है, क्योंकि रसोई से ही सब कुछ है। अपने घर की रसोई को आपको प्रकाशमान करना है। इसके बाद जो आखिरी दिया बचेगा, ये दिया आप अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुँह करके प्रज्वलित कर देंगे। ये दिया यम का दिया है, इसे जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 13 दिए नहीं जला सकते तो 2 दिए ही जला लें। एक अपने घर के मंदिर में जला लें और एक
अपने घर के बाहर दीपक जला लें। इस बाहर घर के बाहर वाले दीपक की डायरेक्शन दक्षिण की तरफ ही रखेंगे और आप दीपक जलाने समय उसमें 2 बत्तियां लें और एक बत्ती में ही आग लगाएं, एक ऐसे ही तेल में डुबो दें। आप कड़वे तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इस तरह से आप दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की आशीष प्राप्त कर सकते हैं और धनतेरस को अच्छे से मनाएं। आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलती हूँ दोस्तों, बाय।